नमस्कार दोस्तों, NCERT गणित कक्षा 10 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.2 का पहले वाले प्रश्न का दूसरा वाला प्रश्न हल करेंगे, जिसमें इस क्वेश्चन को भी हम पिछले प्रश्न की तरह ही हल करेंगे, जिसमें दिया गया है 6x² - 3 - 7x। इस बहुपद के हमको शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया बहुपद। दिया गया बहुपद क्या है हमारा? 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले हम इसको व्यवस्थित कर लेंगे। लिखेंगे व्यवस्थित करने पर। व्यवस्थित, हम इसको व्यवस्थित कर रहे हैं कि जैसा बहुपद होना चाहिए वैसा ही कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से वहाँ करने पर हमको इनके जो चिन्ह है वह बदलेंगे नहीं। तो 6x² - 7x - 3, ये हमारा जो बहुपद है वह व्यवस्थित हो गया। तो दोस्तों अब हम पिछले प्रश्न की तरह ही करेंगे। इसमें अचर पद का गुणा हम x के गुणांक में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3×6 = 18। जब हमारे पास में 18 आ जाएगा तो अब हमको दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका आपस में गुणा करने पर 18 आता हो और जोड़ना या घटाना करने पर हमें 7 प्राप्त होता हो। तो ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो 9 हो सकती है और एक 2 हो सकती है। 9 दूनी 18, ठीक है। और अगर हम 9 में से 2 माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? 7 आ जाएगा। तो हमको दो संख्याएं मिल गई, 9 और 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6x² - 9x, और जो 2 आएगा वो प्लस का आएगा, 2x - 3। अब इसके बाद में हम एक संख्या ऐसी कॉमन लेंगे जिसका भाग 6 में भी चला जाता हो और 9 में भी। तो यहाँ पे 3 ले लेंगे हम, क्योंकि 3 का भाग 6 में भी चला जाता है और 9 में भी। और यहाँ पे 2x हैं और यहाँ पे भी एक x है, तो एक x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3x। इसके बाद हम कोष्टक लगा देंगे। 3 दूनी 6, तो 2 आ जाएगा। एक x बचा था तो यह एक x हम यहाँ ले आएंगे, माइनस का माइनस। 3 का भाग हम 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3 का 9, कोष्टक बंद। अब इसके बाद में यहाँ प्लस का निशान है तो हम यहाँ पे प्लस का निशान लगा देंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है। जब कोई भी संख्या समान नहीं मिलती है तो हम एक कॉमन में ले लेते हैं। इसके बाद फिर कोष्टक लगा देंगे और यहाँ पे जो लिखा है 2x - 3, ये हम लिख देंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है ज़रूर से कि ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक समान होना चाहिए, तभी आपका सवाल सही जाएगा। अगर आपके ये कोष्टक समान नहीं आ रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये दो कोष्टक हैं, इनमें से एक कोष्टक कॉमन ले लेंगे, 2x - 3, और ये लिख देंगे 3x, और इन दोनों के बराबर में हम ले लेंगे 0। यहाँ पे एक निशान लगा देंगे हम, ये वाला। हमको शून्य ज्ञात करनी है, इसलिए इन दोनों के बराबर में हम शून्य मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद अलग अलग हम शून्य ले लेंगे इनके लिए। तो 2x - 3 बराबर 0 होगा, या फिर 3x + 1 बराबर 0 होगा। अब हम इसका पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 2x बराबर, ये माइनस का 3 है, इस साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, या 3x,
ये बराबर, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसके बाद में हम x बराबर 3, ये गुणा में है x के साथ में, तो ये इसका पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगी, तो 3/2 हो जाएंगे, या x बराबर -1 बटे, ये भी गुणा में है तो ये पक्षांतर करेंगे इसका तो ये भी बटे में चली जाएगी, तो -1/3 ये हो जाएगा। तो दोस्तों हमको 2 शून्य प्राप्त हो गए हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे अतः शून्यक 3/2 एवं -1/3 हैं। अब हम इसके बाद में शून्यकों का योग एवं गुणनफल निकालेंगे, इनकी सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो हम सत्यता की जांच करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सत्यता की जांच। अब इसके बाद में हम सबसे पहले सब शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों का योगफल, जिसका सूत्र क्या होता है, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, अब इसके बाद में हमें जो शून्य दिए गए हैं वो लिखेंगे। पहला शून्य क्या है, 3/2। ठीक है, और योगफल ज्ञात करना है, मतलब जोड़। और दूसरा शून्य क्या है हमारा, -1/3। ठीक है, बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब इसके बाद में 3/2 माइनस प्लस का माइनस आ जाएगा, 1/3 बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब इसके बाद में हम एक रफ कागज़ में इसको हल कर लेते हैं। जो हमको दिया है 3/2 माइनस 1/3। ठीक है, तो 3 और 2 का LCM क्या होगा, 6। ठीक है, इसके बाद में 2 3 6, कितनी बार गया इसका भाग, 2 का 6 में कितनी बार गया, 3 बार। ठीक है, 3 का हम 3 में गुणा कर देंगे तो 3 का 9 आ जाएगा, माइनस का माइनस। इसके बाद में हम 3 का गुणा, इसमें 3 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। जो संख्या आएगी उसका हम ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे, 2 एकम 2। तो हमारे पास में क्या आ गया, 9 - 2/6। तो 9 में से 2 गया, कितना बचेंगे, 7/6। तो हमें 7/6 मिला है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7/6 बराबर, तो हमारा देख सकते हैं, आप जांच कर सकते हैं हमारा सवाल क्या है, 6x² का गुणांक कितना है, 6 है, और x का गुणांक कितना है, -7। ये जो माइनस लगा हुआ है x में वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हट के। ठीक है, तो -7/6 हो जाएगा, -x का गुणांक -7 हो जाएगा और x² का गुणांक 6 हो जाएगा। तो शून्यकों के योग की जांच हो गई हमारी। अब हम गुणांकों की ओर जांच करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। अब हमारे जो शून्यक हैं वो लिख लेंगे हम 3/2 गुणित, दूसरा शून्य क्या है हमारा, -1/3। इसका ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3 बराबर, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 आ जाएगा,
बटे 3 दूनी 6 बराबर, इसका सूत्र होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप दोस्तों यही हमारा गुणनफल होगा शून्यकों का, आप चेक भी कर सकते हैं। अचर पद जो है हमारा वह क्या है -3 है प्रश्न में, और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वह 6 है। तो ये हमारा जो शून्यकों का गुणनफल का जो गुणनफल है वह भी हमारा सही है। तो दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।